सुजलॉन एनर्जी एक ऐसा शेयर जिसने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन अभी यही शेयर अपने 52 वीक के हाई से करीबन 27% नीचे है। शेयर करीब 47 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने में करीब 12% टूट चुका है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कंपनी का रेवेन्यू 22% से ज्यादा बड़ा है। करीबन 6.1 GW का मजबूत ऑर्डर बुक है और रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा थीम सुजलॉन के पक्ष में है। फिर सवाल उठा है कि सब बिजनेस बढ़ रहा है तो शेयर क्यों गिर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुजलॉन एनर्जी का शेयर 100 रुपए की ओर बढ़ सकता है या फिर पहले 43 रुपए तक की गिरावट देखने को मिलेगी। आइए आसान भाषा में सुजलॉन एनर्जी की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले शेयर का हाल, सुजलॉन एनर्जी का शेयर मामूली गिरावट के साथ 47 रुपए पर क्लोज हुआ है। आपको बता दें 3 महीने में शेयर में करीब 11% की गिरावट आई है। 6 महीने में करीबन 1% कमजोर हुआ है और 1 साल में 26% टूटा है। 3 साल में 140% करीब चढ़ा है। यानी अगर पिछले कुछ सालों की तस्वीर देखिए तो सुजलॉन ने निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में शेयर का मोमेंटम कमजोर हुआ है। 12 अगस्त साल 2025 को शेयर 64.96 के 52 वीक हाई पर था और अब करीबन 47 के आसपास है। सुजलॉन के शेयर में हालिया गिरावट की सबसे बड़ी वजह कंपनी के तिमाही नतीजों में प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव रहा। कंपनी का कारोबार तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन में गिरावट आई है और बाजार अक्सर सिर्फ ये नहीं देखता कि कंपनी की सेल्स कितनी बढ़ी, बाजार ये भी देखता है कि उस ग्रोथ से प्रॉफिट कितना बढ़ा है। यही सुजलॉन के मामले में फिलहाल चिंता का विषय है। अब आपको कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे बताते हैं। जून तिमाही में कंपनी का आय सालाना आधार पर 22% बढ़कर 3819 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 5.86% गिरकर 305 करोड़ के आसपास रहा। अब कामकाज आय सालाना आधार पर 0.14% गिरकर 590 करोड़ के आसपास दिखी। एबिटा मार्जिन 3.43% घटकर 15.6% तक पहुंच गया है। रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन में दबाव आया। यही बात निवेशकों को पसंद नहीं आई। अब रिजल्ट के बाद शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली। अब कहानी का दूसरा पहलू भी समझिए। सुजलॉन के पास करीबन 6.1 GW का ऑर्डर बुक है, यानी आने वाले समय में कंपनी के पास कम से कम मोटिलिटी मजबूत है। दूसरा बड़ा पॉजिटिव है रेवेन्यू एनर्जी का दबाव बाजार पर। भारत में विंड और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने पर लगातार जोर है और सुजलॉन इसी थीम का बड़ा प्लेयर है। इसके अलावा कंपनी अब सिर्फ विंड टरबाइन बेचने तक सीमित नहीं रही। सुजलॉन 2.0 के तहत कंपनी EPC और डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में भी अपना मजबूत बहुत अच्छा विस्तार कर रही है। इससे कंपनी का मार्केट बढ़ सकता है। अब नेगेटिव साइड भी देखिए। पहला है प्रॉफिट घट रहा है, दूसरा है मार्जिन पर दबाव है और तीसरा EPC मिक्स्ड और डेवको इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। जियोजेट के हिसाब से बात करें तो ROI फाइनेंशियल ईयर साल 2026 के हिसाब से 37% से घटकर 28 के लिए 23% हो सकती है। वही चौथा सबसे बड़ा रिस्क है टेक्निकल चार्ट। सुजलॉन का शेयर अभी मूविंग एवरेज से बहुत नीचे है और RSI 29.1 के करीब है, ओवरसोल्ड जोन में है। टेक्निकल ट्रेंड फिलहाल कमजोर है। हालांकि RSI करीबन 29 होने की वजह से शेयर ओवरसोल्ड जोन में है। इसका मतलब यह है कि गिरावट के बाद शॉर्ट टर्म बाउंस की संभावना बन सकती है, लेकिन इससे तेजी की गिरावट नहीं माना जा सकता। फंडामेंटल साइड से जियोजेट सुजलॉन पर बुलिश है। ब्रोकरेज ने शेयर पर बाय रेटिंग दी है और 56 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। यही मजबूत स्तर से करीब 16% अपसाइड दिखा रहा है। जियोजेट का मानना है कि सुजलॉन 2.0 कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर और एग्जीक्यूशन रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी मजबूत हो सकती है। वही कंपनी फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू अलग अलग नजर आते हैं। कुणाल शाह सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है मेरा एसेट के शारे खान, उन्होंने ये राय दी है कि सुजलॉन से अभी दूरी बनाकर रखें। उनके मुताबिक 51 रुपए का सपोर्ट टूट चुका है और
और सुजलॉन के लिए अभी 100 रुपए की राह काफी मुश्किल लग रही है। पहले सुजलॉन को 51 रुपए के ऊपर मजबूती दिखानी पड़ी, फिर जो 56 रुपए जैसे लेवल्स पर आया। जब अर्निंग और मार्जिन में सुधार आता है और ऑर्डर बुक अच्छी तरह एग्जीक्यूट होते हैं तो लंबी अवधि में 100 रुपीज का लेवल संभव हो पाएगा। लेकिन अगर 51 रुपए के ऊपर वापसी नहीं होती है तो 43 रुपए तक का डाउन साइड रिस्क भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सुजलॉन में अगली चाल तय करेगी कि कंपनी की अर्निंग, कंपनी का मार्जिन और सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन क्या रहेगा। देखिए, वो जो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। आपको किसी भी शेयर में निवेश करना है वो बिल्कुल आपके ऊपर है और कहीं भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें।